जय श्री कृष्ण। आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा हृदय से वंदन, अभिनंदन। कल छठवां दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का समाप्त हुआ ईश्वर की असीम कृपा से। और आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ का 7वां दिन, जो शुरू होगा 11वें स्कंद के 14वें अध्याय से और समाप्त 12वें स्कंद की समाप्ति तक ही होगा। शुरू करते हैं। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि जो कुछ भी मैं पढ़ूं उचित उच्चारण के साथ आप तक पहुंचा सकूं। सप्तम दिवस आरंभ, 14वां अध्याय, स्कंद एकादश। भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं, अथवा किसी एक की प्रधानता है क्या? मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही स्वतंत्र साधन बताया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में तन्मय हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेद वाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया, तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इससे मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया और उनसे भृंगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तदंतर इन ब्रह्म ऋषियों की संतान देवता, दानव, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। उनकी बुद्धिवृत्तियों में अनेकों भेद हैं, इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है, और जो कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्म का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का राज्य। मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, शंकर, भाई बलराम, स्वयं लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें? तब भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा ही,
ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए। हाथों को अपनी गोद में रख लें और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमाएं। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को भी संयमित रखने का अभ्यास करना चाहिए। हृदय में ओंकार का चिंतन करें। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटनाद के समान जैसे गूंजता हुआ स्वर, फिर उसको स्थिर करें। उस स्वर का तांता टूटने न पाए। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय त्रिकाल संध्या करें। 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। तब अपने चित्त को खींचकर मेरे विग्रह में स्थिर करें। अपने मन को मेरे विग्रह पर स्थिर करें और अन्य अंगों का चिंतन न करें। केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करें। जब मन मेरे मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करें और उसके बाद आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में स्थिर हो जाए और मेरे सिवा किसी वस्तु का चिंतन न करें। तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। उसके चित्त में वस्तु की अनेकता और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 15वां अध्याय, भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना मन मुझ में लगाने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार की कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है, इनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्व गुण के विकास से भी मिल जाती हैं। अणिमा, महिमा और लंघिमा इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और परलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव कराने वाली सिद्धि प्राकम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना इशिता नाम की सिद्धि है। विश्व में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशिता है और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वसायता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख, प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ना नुकर के आज्ञा पालन करवाना, ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से होती हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। 16वां अध्याय, भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप स्वयं परब्रह्म हैं। आप अद्वितीय तत्व हैं, अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु,
पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। श्री भगवान जी ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। इस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय शत्रुओं से युद्ध करने के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण मनुष्यों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ। इनकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में गति हूँ। अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ। जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हूँ। मंत्रों में 3 मात्राओं ओम वाला ओंकार हूँ। छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ। देवताओं में इंद्र, ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद, गौओं में कामधेनु हूँ और सिद्धेश्वरों में कपिल मैं हूँ। मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस और स्त्रियों में शत्रुपा, पुरुषों में मनु मैं हूँ, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनंद कुमार मैं हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव तुम हो और किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं हैं, मनोविकार मात्र हैं। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो। इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियों पर जीत हासिल करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच अभिमुख बुद्धि को शांत करो। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। साधक के व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े से भरा हुआ जल। इसलिए इन संकल्प विकल्पों को छोड़ दो। 17वां अध्याय वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का संरक्षण कर सके। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं। इसलिए प्रभु, आप उस धर्म का वर्णन कीजिए। यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है। जिस समय इस कल्प का आरंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृत्य युग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था। तपस्या, दया, शौच, सत्यरूप, ये 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी अर्थात बैल रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन
मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रयी विद्या प्रकट हुई और उसी त्रयी विद्या से यज्ञ कर्म करवाने वाले अर्धवर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव के अनुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई है। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए हैं। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। तपस्या, पवित्रता, संतोष, समाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना, काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अत्यज्यस के स्वभाव हैं। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करे, काम, क्रोध, लोभ से बचे, जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल में रहें और अपनी इंद्रियों को वश में रखें, वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए और आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। ये पूर्ण ब्रह्मचारी के लक्षण हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने वाले की ये कर्तव्य हैं। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चलें। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोएं। थके हों तो पास बैठकर चरण दबाएं। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। व्यापार, व्यवसाय या खेतीबाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करे। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ याग आदि से अपनी जीविका न चला सके तो व्यापार का आश्रय ले ले। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े
तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला सकता है। यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति अर्थात व्यापार आदि कर ले। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति पूजा करता रहे। गृहस्थ को चाहिए कि घर गृहस्थी में फंसे नहीं रहें, उससे अनासक्त भाव से रहें, मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। फिर यदि पुत्रवान हो तो पुत्रों के बड़े होने पर घर परिवार की जिम्मेदारी उनको सौंप कर गृहस्थ धर्म से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए। 18वां अध्याय वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले जाए। फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंद मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। कंद मूलों को केवल आग में भूनकर खा ले अथवा समय अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। वानप्रस्थ हो जाने पर वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमासी और चतुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया गया है जैसे गृहस्थों के लिए है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है। तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि कामनाओं से युक्त कर्मों से और उनके फलस्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए तो विधि पूर्वक यज्ञ अग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्रजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे, अपना सर्वस्व ऋत्विजों को दे दे और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करें। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री, पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे, यह तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लांघकर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। सन्यासी केवल लंगोटी लगा ले अथवा आश्रमोचित दंड और कमंडल के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। धरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छान कर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्य से पवित्र हुई ही निकाले। शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करे। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति, मन के लिए प्राणायाम, केवल ये ही उसके लिए विधान है। अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतनी से ही संतोष कर लेना चाहिए। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहाँ हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचाकर न रखे और न अधिक मांगकर ही लाए। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव।
गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे। उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्ण आश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। 19वां अध्याय भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोतीय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल अनुमानों पर नहीं है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ। उसके साधन, साध्य, स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। तो इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति क्या है? यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है, वही मध्य में भी रहती है और वही प्रलय होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में निष्ठा रखे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर है और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है, दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रित का भी उपदेश दीजिए। त्याग क्या है? अभिष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? दक्षिणा क्या वस्तु है? पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं? और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख दुख क्या हैं? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? ईश्वर किसे कहते हैं? हे भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही उनके विरोधी भावों को भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय यानी आवश्यकता से अधिक धन न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय नियमों की संख्या भी 12 ही है। शौच यानी बाहरी और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। इंद्रियों का संयम, उसी का नाम है दम। संयम पूर्वक इंद्रियों का दमन करना ही दम है। जिहा और जननेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना
धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना, ये सबसे बड़ा दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तपस्या है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्य का धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है। श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सर्वोत्तम सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त होकर मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता कुमार्ग है। सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और जिसके मन में असंतोष है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया है। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।